कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि एक ऐसा ख्वाब बेचती है जो करोड़ों लोगों की सोच बदल देता है। एक ऐसा ख्वाब जहां इंसान सिर्फ ज़मीन तक महदूद ना रहे, बल्कि दूसरे प्लेनेट्स पर भी अपनी नई दुनिया बसाने की बात करे। और जब कोई कंपनी लोगों को फ्यूचर की इतनी बड़ी तस्वीर दिखाती है, तो उस पर सिर्फ कस्टमर ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और पूरी दुनिया का गहरा भरोसा बन जाता है। लेकिन तारीख हमें ये भी बताती है कि जितने बड़े ख्वाब होते हैं, उतने ही बड़े सवाल भी उसके साथ पैदा होते हैं। क्या हर वो कंपनी जो फ्यूचर बदलने के वादे करती है, असल में वाकई उसी रास्ते पर चल रही होती है, या फिर वक्त के साथ उसकी असल सोच और उसका असल मकसद खामोशी से बदलने लगता है? आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, उसने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स बनाकर स्पेस मिशन का खर्चा बहुत कम कर दिया है, और वो काम कर दिखाया है जिसे कभी सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा जाता था। इस कंपनी ने सिर्फ स्टेटलाइट से लॉन्च नहीं की, बल्कि लाखों लोगों को ये यकीन दिलाया है कि एक दिन इंसान मार्स पर कदम रखेगा, और उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। लेकिन यहाँ से कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी अब शुरू होती है। क्योंकि आज सवाल ये है कि स्पेस एक्स ने स्पेस की दुनिया को कितना बदल दिया है। असल सवाल ये है कि स्पेस एक्स आज भी सिर्फ एक स्पेस कंपनी है, या फिर इसके अंदर खामोशी से एक नया बिजनेस खड़ा किया जा रहा है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कंपनी की कानूनी फाइल देखनी होगी, यानी वो ऑफिशियल S1 फिलिंग जो किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में आने से पहले जमा करनी पड़ती है। जब हम इस फाइल को गौर से देखते हैं, तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। बोइंग और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी बड़ी स्पेस और एयरक्राफ्ट कंपनीज हमेशा उन इंडस्ट्री कोड्स के नीचे रजिस्टर होती हैं जो रॉकेट्स और जहाज़ बनाने वाली कंपनीज के लिए बनाई गई हैं। लेकिन स्पेस एक्स ने इस रिवायत को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपनी कंपनी को इंडस्ट्री कोड 7370 के नीचे रजिस्टर किया है, जो गवर्नमेंट की नज़र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर और AI डेटा संभालने वाले काम के लिए इस्तेमाल होता है। सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? स्पेस एक्स को समझने के लिए सिर्फ उसके रॉकेट्स देखना काफ़ी नहीं है। असल कहानी उस बिजनेस के अंदर छुपी है, जो हर कामयाब लॉन्च के बाद और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की लंबी मुद्दत की कीमत सिर्फ रॉकेट की वजह से तय नहीं होगी। कंपनी को ऑफिशियल तौर पर जब गौर से देखा जाए, तो पता चलता है कि स्पेस एक्स आज सिर्फ रॉकेट बनाने वाली कंपनी नहीं रही। अब उसका बहुत बड़ा फोकस AI, स्टारलिंक, इंटरनेट और डेटा सिस्टम को एक साथ जोड़ने पर भी है। यानी रॉकेट्स अब सिर्फ स्पेस तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस का हिस्सा बन चुका है। आज ये कंपनी सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रही, बल्कि एक ऐसा पूरा सिस्टम तैयार कर रही है जहां रॉकेट्स, स्टारलिंक, सैटेलाइट्स और AI टेक्नोलॉजी एक दूसरे की मदद करते हैं। जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है, वो सिर्फ अपना मिशन पूरा नहीं करता, बल्कि नए स्टारलिंक, सैटेलाइट्स को भी स्पेस में पहुंचा देता है। इससे उनका इंटरनेट नेटवर्क और भी बड़ा और मजबूत होता जाता है। यानी इस कंपनी का फ्यूचर सिर्फ स्पेस मिशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये कंपनी साथ इंटरनेट, डेटा और AI से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है जो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल सकता है। लेकिन इसी जगह एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर एक ही कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, सैटेलाइट्स, ग्लोबल इंटरनेट और नए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में एक साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका असल फोकस क्या है? क्या मार्स आज भी उसका सबसे बड़ा मिशन है, या फिर मार्स का ख्वाब किसी और बहुत बड़े बिजनेस प्लान का सिर्फ एक बहाना था? पर्दे के पीछे एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर नजर आती है। इलोन मस्क की AI कंपनी यानी XAI अपने AI मॉडल्स और डेटा सेंटर्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। AI की रेस इतनी महंगी हो चुकी है कि हर बड़ी कंपनी को नई चिप्स, डेटा सेंटर्स और कंप्यूटिंग पावर और बिलियंस ऑफ डॉलर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि एलोन मस्क की मुख्तलिफ कंपनीज एक दूसरे को मजबूत बनाती हैं। जैसे स्पेस एक्स सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाती है, स्टारलिंक दुनिया भर में इंटरनेट देता है, और AI सिस्टम को इसी तरह के बहुत बड़े नेटवर्क और कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। इसी वजह से कुछ एनालिस्ट का कहना है कि स्पेस एक्स का फ्यूचर सिर्फ रॉकेट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि AI और डिजिटल सिस्टम से भी गहरा ताल्लुक रखता है। तो यहीं से दिखाई देने वाली तस्वीर में फ़र्क नज़र आता है। सिर्फ बाहर से इलोन मस्क स्पेस और मार्स के गिर्द घूमता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर AI, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर रहा है।